क्या बॉलीवुड एक्स मुस्लिम आंदोलन की चपेट में आ गया है? बॉलीवुड के कई लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं और इस सूची में सबसे नया नाम आया है नसीरुद्दीन शाह का। और अब तो खैर बिल्कुल ही आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। परंतु ये सूची केवल नसीरुद्दीन शाह पर नहीं रुकती है। अली अकबर फिल्म मेकर हैं, केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। प्रश्न ये उठता है कि ये लोग आखिर रिलीजन छोड़ क्यों रहे हैं? 24% of Muslim youth are leaving Islam. और क्या असर होने वाला है इसका उस एक्स मुस्लिम आंदोलन पर जो इस समय लोगों के बीच में धरातल पर चल रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह ने इस्लाम के ऊपर अपने बदलते विचारों को खुलकर साझा किया और उनके इन विचारों ने उनके धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, मुख्यतः उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी के संदर्भ में। तो नसीरुद्दीन शाह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। I think the resentment against people like Javed Saab and myself is that we are non-practicing Muslims who are proud of our identity because it's a cultural thing that we carry. फिर आगे कहा कि जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है वो बहुत ही बड़ी मूर्खता करता है। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो। फिर आ जाते हैं जावेद अख्तर पर। जावेद अख्तर ने एक साक्षात्कार में ये कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, मेरा पूरा परिवार दीन में विश्वास नहीं रखता है। Both my children, Zoya or Farhan, they are totally religious people. As a matter of fact, atheist. Farhan has 2 daughters, and in their birth certificate, in front of religion, it is not applicable. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया जिसमें वो धर्म से अधिक तर्क पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। और इससे अधिक शॉकिंग बात तो तब हुई जब जावेद अख्तर ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि उन्हें गर्व है अपनी विरासत पर, जहां राम और सीता का जन्म हुआ था और लाउड स्पीकर पर अजान बजने के बावजूद उनकी ये टिप्पणी आ रही थी। लेकिन ये लोग ना हमेशा से ऐसे बयान नहीं देते थे। जावेद अख्तर या नसीरुद्दीन शाह या इनके जैसे अन्य लोग पहले अपने दीन की आलोचना के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते थे। ये ना अपने आप में एक प्रकार की द्वेषपूर्ण नीतिगत बात है और लोग भी ऐसे दावों को समझने में असफल रहते हैं। और इसे यदि ध्यानपूर्वक समझें तो इन बयानों में आप एक बैलेंसिंग एक्ट को भाप सकेंगे। जावेद अख्तर ने यह कहा कि वो एक निरीश्वरवादी हैं, यानी एथीस्ट हैं। अब भाई एथीस्ट तो हैं, परंतु उनका जन्म इस्लाम में हुआ है और इसलिए वो कह रहे हैं कि वह इस्लाम छोड़ नहीं सकता। और इसका प्रमाण तब और भी क्लियरली दिखता है जब एक युवक के समर्थन में वो ट्वीट करते हैं। वो युवक आपराधिक गतिविधियों में पाया गया था और उसके अरेस्ट का विरोध ये कर रहे थे। और फिर जब सलमान रश्दी ने सैटनिक वर्सेस नाम की एक पुस्तक लिखी थी तो उन्हें समाप्त करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस लग गई थी और जावेद अख्तर ने उस समय सलमान रश्दी पर ही आरोप लगा दिए थे। What Rushdie did is not decent. You see, But you're an atheist. I'll tell you. Yeah. I'm an atheist, but there is certain decorum and there is certain basic decency in life. फिर एक बयान नसीरुद्दीन शाह का आता है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि भाई उनके समाज के लिए भारत में अब भय का माहौल दिखाई दे रहा है। या फिर नुपुर शर्मा के केस में नसीरुद्दीन शाह कुछ ये सब बोले थे। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply. लेकिन जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे बयानों से ध्यान आकर्षित हुआ हो। समय के साथ साथ कई बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलेब्स जो है ना, उन्होंने इस्लाम से स्वयं को खुले तौर पर अलग कर लिया है या फिर अपने धार्मिक विचारों में बदलाव भी कर लिया है। मलयाली फिल्म डायरेक्टर राम सिंह जो इस्लाम का परित्याग करने से पहले अली अकबर थे और यह निर्णय उन्होंने इस्लामी सोच से आहत होकर लिया जब उन्होंने देखा कि सीडीएस विपिन रावत की मृत्यु के पश्चात भी उनकी मृत्यु को सेलिब्रेट किन लोगों ने किया है। आशीष खान जो एक संगीतकार हैं, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है। वैसे तो इनके इस्लाम को छोड़ने के कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जाता है कि इस्लामिक समाज की ओर से दबाव था कि परंपरागत इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखना है, तो इन्होंने मूल को ही चेंज कर दिया। फिर आ जाते हैं कुलदीप मानक पर, और ये नाम ना आपको कहीं से भी इस्लामिक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुलदीप मानक बनने से पहले ये नाम लतीफ मोहम्मद खान था।
कुलदीप मानक इनका कलम नाम था। कुलदीप मानक पंजाब के बहुत बड़े संगीतकार थे और इन्होंने अपने मजहब को सिख पंथ से जुड़ने के लिए छोड़ दिया था। परंतु कौन भूल सकता है 70-80 के दशक की अभिनेत्री परवीन बॉबी को, जिनका जन्म इस्लामिक फैमिली में हुआ था और उन्होंने अपने मजहब का परित्याग ईसाई सिद्धांत पर चलने के लिए कर दिया था। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये व्यक्त की थी कि क्रिश्चियन लास्ट राइट्स उन्हें मिलनी चाहिए जब उनकी मृत्यु हो जाए। तो अब ना ऐसे कई उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं जो अघोषित तौर पर इस्लामिक डॉक्ट्रिन के विरुद्ध के कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर सलमान खान या शाहरुख खान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन तो करते हैं, परंतु वे गणपति या दिवाली जैसे त्योहारों को भी मनाते हैं। सारा अली खान मंदिर मंदिर घूमती हुई दिखाई देती हैं। या फिर मलयालम सिनेमा में लेजेंडरी माने जाने वाले प्रेम नजीर या फिर कहें अब्दुल कादिर, इन्होंने अपनी फिल्मों में भगवान राम और कृष्ण का ऐसा चित्रण किया है जो भारतीय संस्कृति के हर पहलू के प्रति सम्मान के बिना संभव ही नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पर ना देखने वाली बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह या जावेद अख्तर जैसे लोग जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, इन लोगों का रिलीजन छोड़ना भारत के आम आदमी पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह ने रिलीजन छोड़ भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन जब आप इन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि एक कट्टर दीनी परिवार में जन्मे इन दोनों लोगों ने किस प्रकार से रिलीजन को छोड़ दिया है। तो आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जावेद अख्तर के परदादा का नाम था फजले हक खैराबादी। ये मौलाना फजले इमाम के बेटे थे और इनका जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खैराबाद नाम की जगह पर हुआ था। अपने मजहब के विद्वान होने के कारण इन्हें अल्लामा भी कहा जाने लगा था और बाद में लोग उन्हें एक सूफी की तरह भी मानने लगे थे। और आज इनका अंडमान के दक्षिण बिंदु पर एक मजार बना हुआ है। फजले हक खैराबादी भाई साहब जो थे ना, वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खासम खास थे। जब ये 1840 में लखनऊ के नवाबों की सेवा के लिए दिल्ली छोड़कर जा रहे थे तो इनके लिए बहादुर शाह जफर ने जो शब्द कहे थे वो इस समय आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। परंतु जिस कांड के लिए जावेद जी के इस पूर्वज का जिक्र हमने यहाँ पर किया है वो 1855 में हुआ था, जब अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी मंदिर में एक उन्माद से भरी मजहबी भीड़ घुस आई थी और वहां बैठे बैरागी और नागा साधुओं ने उस भीड़ का सामना करते हुए 250 से अधिक आक्रांताओं को जमीन के नीचे पहुंचा दिया था। फजले हक खैराबादी ने इस कांड के बाद ही हनुमानगढ़ी मंदिर को बर्बाद करने का ऑफिशियल फतवा निकाला था। ये जावेद जी के पूर्वज थे। अब ऐसे में आप सोचिए कि जिसके बाप दादा फतवे निकालते थे वो एक्स मुस्लिम बन जाए तो भाई थोड़ी हैरानी तो होगी ही। कुछ ऐसी ही कहानी नसीर साहब के पूर्वजों की भी रही है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। नसीरुद्दीन शाह के पिता अली मोहम्मद शाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत से अलग राष्ट्र की मांग किया करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके परदादा जान फिशान खान जो मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने मराठों के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों के साथ भाड़े के सैनिक के रूप में काम किया था। यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध जो हुआ था उसमें जान फिशान खान अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े थे। फरवरी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू होने से 3 महीने पहले जान फिशान खान ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। इस युद्ध में जान फिशान की सेना दिल्ली, मेरठ और झांसी में अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग में लड़ी थी। ऐसा सब इन्होंने फ्री में नहीं कर दिया था, इस सब के लिए इन्हें अंग्रेजों द्वारा वफादारी का अच्छा खासा इनाम भी दिया गया था। इन्हें भारत में उत्तर प्रदेश के सरहना का नवाब बना दिया गया था, साथ ही 1000 रुपए की पेंशन भी दी गई थी। इसी वजह से शाह का परिवार अफगान से आकर उत्तर प्रदेश में बस गया था। इन्हीं के वंशज आज एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और इसीलिए आश्चर्य होता है। क्या असर पड़ सकता है इसका भारत की आम जनता पर, जहां पर यह मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, और कैसे ये सब मिलकर उस मुहिम को जन्म दे रहे हैं जिसे एक्स मुस्लिम कहते हैं, वो आगे देखते हैं। देखिए, इस समय भारत समेत दुनिया भर में एक मुहिम ये चली हुई है जिसमें लोग अपना रिलीजन त्याग रहे हैं और अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। और यदि ऐसे में रिलीजन छोड़ने जैसी चीज़ें जो है वो बॉलीवुड जैसे स्थान पर होने लगती हैं तो पूरी मुहिम को धरातल पर बल मिल जाता है। और एक्स मुस्लिम मुहिम के साथ ना आज की डेट में ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्यू की रिसर्च टीम ने भारत में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक सर्वे किया जिसे 2021 में प्रकाशित किया गया। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य ये था कि ये पता किया जाए कि कितने प्रतिशत भारतीय ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसमें निकलकर ये आया कि हिंदू जनसंख्या में 80% लोग ऐसे हैं
जो ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, 18% ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं और 2% ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं। हिंदू समुदाय की अवधारणा के अनुसार आप ईश्वर में माने या ना माने, आप फिर भी हिंदू रह सकते हैं। इसके विपरीत जब यही प्रश्न मुस्लिम समुदाय से पूछा गया तो 79% यानी 79% मुस्लिम बोले कि वो गॉड को मानते हैं, 12% बोले उनका ईमान डगमगाया हुआ है और 6% बोले कि वो गॉड या खुदा को नहीं मानते। सरल शब्दों में ये जो 6% लोग हैं ना, ये एक्स मुस्लिम हैं और इस 6% को यदि नंबर्स में देखा जाए तो लगभग 1,20,00,000 लोग भारत में एक्स मुस्लिम हैं। और जो 12% है ना, यानी जिनका ईमान डगमगाया हुआ है, वो संख्या ना 2 करोड़ की आती है। और इस संख्या से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के सितारे आज खुलकर बोल रहे हैं रिलीजन छोड़ने के लिए, उसका प्रभाव इन 12% लोगों यानी 2 करोड़ लोगों पर क्या हो सकता है। पर यह केवल ना भारत का हाल नहीं है। 2014 में प्यू ने अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया और वहां पर पता चला कि 23% युवा मुस्लिम जिन्हें इस्लामिक ढंग से पाला गया था, अब वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। पर अमेरिका छोड़ो, असली गदर तो खाड़ी के देशों में हो रहा है। सऊदी अरब में गैलप इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने सर्वेक्षण किया और पाया कि सऊदी में 5% लोग स्वयं को नास्तिक बता रहे हैं, पर इसके अतिरिक्त 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को नॉन रिलीजियस घोषित कर दिया है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 22% अरब लोग ऐसे हैं जो अपने रिलीजन को ना संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। सऊदी सरकार तो इन सूचनाओं से इतनी व्यथा में चली गई है कि 2014 में विधान बनाकर नास्तिक होने को आतंकवादी होना घोषित कर दिया है, जिसका परिणाम ना मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं है। जून 2023 को मोहम्मद अबुल हसेम दौलवी नाम के एक ईरानी इस्लामिक क्लेरिक, उन्होंने एक बयान दिया और उनके बयान में ये कहा कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं और उन 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा गमान नाम की एक संस्था है, उस संस्था ने ईरान में एक सर्वेक्षण किया। 2020 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70% ईरानी जन्नत और दोज़ख जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे। 75% लोग रिलीजियस नहीं रहे। 19% लोग इस टेबल में दी गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये 19% लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और लगभग 70% लोगों का ईमान डोलने लगा है। ये गमान का सर्वेक्षण है। अरब बैरोमीटर नाम की एक अरबी संस्था ने टुनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, लेबनान, मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, फिलिस्तीन, लेबनान, इराक और यमन का सर्वेक्षण किया। पहले 2013 में किया और उसके पश्चात 2018 में किया। इन्होंने पाया कि 2013 में नॉन रिलीजियस लोग मात्र 8% थे, वो फिर 2018 तक 13% हो गए और सबसे ज्यादा रिलीजन जो है ना, वो 30 वर्ष की आयु से कम वाले लोग वो छोड़ रहे हैं। तो ये सब केवल भारत में नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। और ऐसे में बॉलीवुड के सितारों का खुद को एक्स मुस्लिम कहना आग में घी डालने का काम कर सकता है। क्या कारण है इस सुनामी का और कैसे इसने कट्टरपंथी लोगों की नाक में दम कर रखा है, वो ना आगे देखते हैं। देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने मजहब या धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्स मुस्लिम्स की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है। सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ना कई कारण हैं, तो आइए उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक पढ़ाई में बहुत अंतर होता है और आजकल लगभग सभी बच्चे स्कूल में जाकर मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम पक्ष के बच्चे स्कूल के साथ साथ मदरसे में जाकर भी पढ़ते हैं, उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है। जो बच्चा स्कूल में हर रिलीजन के बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ खाना खाता है, उसी बच्चे को मदरसे में गैर मजहबी लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा सिखा दिया जाता है। अब ऐसे में जब मदरसे और स्कूल की पढ़ाई के अंतर को जब एक सामान्य बच्चा महसूस करता है तो उसके मस्तिष्क में सवालों का अंबार लग जाता है। लेकिन मदरसे में जाकर आप स्क्रिप्चर्स पर सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऊपर वाले के वर्ड्स हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। परंतु एक बार जब सवाल मन में आ जाता है और उसका जवाब नहीं मिलता, तो वो अपने फेथ पर संदेह करने लगता है और अंत में उसे त्याग देता है।
ये एक बड़ा कारण है इस पूरे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। दूसरा कारण है रिलीजन के नाम पर हो रहे इतने आतंकी हमले, जिसके कारण एक आम मानव जो उस रिलीजन से संबंधित है उसे भी शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। इस कारण से भी लोग मजहब त्यागते हैं। परंतु इस मूवमेंट को इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल करने में सबसे बड़ा हाथ है एक्स मुस्लिम्स ग्रुप्स का, जो कि क्लरिक्स को डिबेट्स की चुनौतियां देते हैं और उनसे उन सवालों का जवाब मांगते हैं जिन्हें सदियों से कारपेट के नीचे छुपाया जा चुका था। एक्स मुस्लिम्स इसके अलावा बुक्स को लिखकर भी अपने सवालों को समाज के सामने ला रहे हैं, जिसका जवाब ना मिलने पर लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ रिलीजन छोड़ रहे हैं तो उसका असर क्लरिक्स पर भी दिखने लगा है। उन्हें उनकी दुकान बंद होने का डर लग रहा है। कुछ वीडियोस दिखाता हूं, वो देखिए जरा। Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! शायद यही कारण है कि एक्स मुस्लिम्स पर हमले के साथ साथ उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए जा रहे हैं। पर इस सब के बावजूद यह आंदोलन चल रहा है और बढ़ रहा है। और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे यदि इस आंदोलन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्वाइन करते हैं तो यह इस आंदोलन की आग में घी का काम करेगा, ये पक्का है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें, जहां आपको और बेटर विषय पर एक बेटर जानकारी मिलने वाली है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।